और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर है। जी हां, एसआईटी जांच सौंप सकती है रिपोर्ट अपनी। रिपोर्ट में चंपत राय की लापरवाही का जिक्र बताया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, साजिश में चंपत राय की भूमिका का भी जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया है। बैंक के साथ तय एसओपी में बदलाव किए गए, ये भी कहा गया है। सूत्रों के अनुसार नियम में बदलाव के लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार बताए गए हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। रिपोर्ट में आरोपी टिन्नू की अहम भूमिका है। टिन्नू के पास ट्रस्ट के संवेदनशील जानकारी थी। नियमों की अनदेखी चढ़ावा चोरी का कारण बनी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस पर हर एक व्यक्ति पर एसआईटी की रिपोर्ट, जो कि बहुत जल्द अब सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि उसमें कई सारी बातें सामने आई है, जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि चंपत राय की लापरवाही का जिक्र एसआईटी की इस रिपोर्ट में है। बातचीत करने के लिए राजीव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एसआईटी की रिपोर्ट कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सौंप दी जाएगी, लेकिन जिस तरह की बातें सूत्रों के अनुसार निकलकर सामने आ रही है, उससे तो चंपत राय की भूमिका पर भी संदेह हो रहा है, और साथ ही साथ बैंक की एसओपी किस तरह से बदल दी गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। यानी बहुत सारी बातें हैं इस एसआईटी की रिपोर्ट में। देखिए, यकीनन योगी सरकार के निर्देश पर ही इस एसआईटी का गठन किया गया था। 15 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद 15 दिन का समय बढ़ाया गया था, जिसकी निर्धारित अवधि आज समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज एसआईटी की रिपोर्ट ये सौंपी जाएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि कहीं न कहीं चंपत राय की लापरवाही जरूर रही है। हालांकि उनका किसी साजिश में तो कोई भूमिका नहीं मिली है, लेकिन जो बैंक के साथ एसओपी तय की गई थी, उसमें अनिल मिश्रा की जरूर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई थी। तो एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जो एसओपी में लापरवाही की गई, भर्ती प्रक्रिया में अनदेखी की गई, उसी के कारण ये एक बड़ी चोरी सामने आई है, जिसमें आरोपी जो टिन्नू है उसकी भी एक अहम भूमिका रही है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू के पास, क्योंकि वो चंपत राय का ड्राइवर था, तो ऐसे में ट्रस्ट की, दान की और अन्य जो संवेदनशील जानकारियां थी वो उसके पास मौजूद थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया और उसी के आधार पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट जैसे ही सौंपी जाएगी तो कई अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या ये आज सौंप दी जाएगी? राजीव, कुछ जानकारी मिल रही है कि आज सौंपी जाएगी या फिर 1-2 दिन लगेगा? क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, आज जो निर्धारित समय था वो पूरा हो चुका है, तो आज या फिर कल तक प्रमुख सचिव गृह को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, क्योंकि पहले भी जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी गई थी। क्योंकि आज तक तो एसआईटी के पास समय ही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये एसआईटी रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह को सौंपी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी देने के लिए। तो आज से कल तक में कभी भी एसआईटी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, और इसमें चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है।